हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक कराएंगे सीटेट एग्जाम के लिए। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें हम 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, यानी जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उन बच्चों की भाषा का आकलन करते समय आप क्या करेंगे। तो पहला वाला है कि उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उन बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, या उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, या उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, या उनके प्रति दया भाव रखनी चाहिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय तो उसकी यानी बच्चों की क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। यानी 17 नंबर वाला क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है। तो देखिए कि त्रिभाषा सूत्र में इसमें पूछा गया है तो शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो पहला है अरबी, बी है हिंदी, सी है जर्मन तथा डी है मलयालम। तो देखिएगा कि त्रिभाषा सूत्र में तो शास्त्रीय भाषा जो होती है वो अरबी भाषा होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं। यानी आप जो हैं तो वो 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं। आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। तो यह स्थिति आपकी कक्षा में तो क्या करती है। आप एक 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं और आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं, यानी कई भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। तो यह स्थिति आपकी कक्षा में तो क्या करती है। तो पहला है कि संसाधन का कार्य करेगी। यानी जब बहुभाषिकता वाले बच्चे होंगे तो ऐसी स्थिति संसाधन का कार्य करेगी, या बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है, या विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती है, या उपर्युक्त सभी। तो आइए देखिएगा कि जब किसी कक्षा में बहुभाषिकता वाले बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी कक्षा में संसाधन का भी कार्य होगा। यानी ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में तो वो भाषा जो है तो संसाधन का भी कार्य करेंगी। उसके बाद बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में भी सहायक होती हैं। सी है कि विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती हैं। ये भी सही हो जाएगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ एबव। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। यानी जब कविता शिक्षण में, कविता पढ़ाने के शिक्षण में तो सबसे सर्वाधिक महत्व आप किसे देंगे, किस चीज़ को देंगे। तो पहला है कि कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, यानी आप सबसे महत्व इसे देंगे, या कविता में अलंकारों की पहचान को सबसे अधिक महत्व देंगे, या कविता का भाव विश्लेषण को सबसे अधिक महत्व देंगे, या कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा को। तो आइए देखिएगा कि कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व देंगे उसे कि कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, 20 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भाषाई कौशलों तथा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। यानी भाषाई कौशलों में तो सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना तो ये किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। तो पहला है कि कक्षा 2 तक, उसके बाद कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, या कक्षा 8 तक। तो देखिएगा कि भाषाई कौशलों में सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना तो इसका विकास लगभग जो है तो कक्षा 3 में पूर्ण हो जाना चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जब भाषा आकलन में, भाषा गणना में तो कौन सा तत्व जो है तो वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला है सुलेख, उसके बाद भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, सी है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना,
तथा डी है श्रुतलेख। तो देखिएगा कि भाषा आकलन में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व ये है कि विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, यानी विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, तो ये भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 22 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। जब आप भाषा में आकलन करने के बाद तो आपका सबसे महत्वपूर्ण सोपान कौन सा होना चाहिए? तो पहला है कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, यानी सबसे महत्वपूर्ण सोपान ये होना चाहिए, या आंकड़ों को सहेज कर रखना, या आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, या आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। तो आइए देखिएगा कि भाषा आकलन में सबसे महत्वपूर्ण सोपान ये होना चाहिए कि आंकड़ों को सहेज कर रखना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निगमन विधि है। तो निगमन विधि कैसी विधि है? अब निगमन विधि पूछा गया है तो ये कैसी विधि है? तो पहला है कि मनोवैज्ञानिक विधि, अमनोवैज्ञानिक विधि, कुछ कह नहीं सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि निगमन विधि जो होती है तो वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। अब वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु तो कौन सी उपयुक्त विधि है? तो पहला है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि, या उपरोक्त सभी। तो देखिए कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु तो सबसे उपयुक्त विधि है आगमन विधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 25 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भाषा के आधारभूत कौशल। तो भाषा के आधारभूत कौशल क्या है? पहला है कि क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, यानी भाषा के कौशल जो हैं आधारभूत कौशल तो ये क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, या हमेशा अर्जित किए जाते हैं, या सर्वथा पृथक हैं, या अंतः संबंधित होते हैं। तो देखिएगा कि भाषा के आधारभूत कौशल अंतः संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 26 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, यानी शिक्षक की तो स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता तो क्या है? तो पहला है कि बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, या बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, या बच्चों के अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, या बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। यानी शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता तो ये बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो आइए देखिएगा राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता तो ये बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, यानी सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। तो आप इसमें क्या करेंगे? जब भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है तो पहला है कि एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद कराएंगे, यानी भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी का है तो इसमें हम एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद कराएंगे, या शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, या एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे, या हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। तो देखिएगा कि भाषा के यानी भाषा की पाठ्यपुस्तक में तो एक पाठ एकांकी के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में हम शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 28 नंबर वाला क्वेश्चन है कि लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में तो कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो पहला है कि पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। उसके बाद देखिएगा कि बी है कि लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, या दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। तो आइए देखिएगा कि लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में तो सबसे उपयुक्त कथन जो है तो वो है कि लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब चलिए अगला वाला को क्वेश्चन देखिएगा कि मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। तो पहला है किताब पढ़ना, यानी मौखिक भाषा के आकलन का तो सर्वोत्तम तरीका है किताब पढ़ना, या अंत्याक्षरी, या प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, या अनुभव बांटना व बातचीत। तो देखिए कि मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है अनुभव बांटना व बातचीत। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन है कि सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। तो पहला है कि बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, यानी सतत मूल्यांकन का ये निहितार्थ है, या बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, या प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, या हर महीने परीक्षाएं लेना। तो आइए देखिएगा कि सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ इसमें पूछा गया है। तो सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ ये है कि बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।